संयुक्त वाम दल ने जन समस्याओं के समाधान हेतु यादव लाल पटेल की अध्यक्षता में 2 दिवस धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय साहेबगंज के समीप किया। धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन 9 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त वाम दल के डेलीगेशन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज, अंचलाधिकारी साहेबगंज, कार्यपालक पदाधिकारी साहेबगंज को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर परिषद साहेबगंज की कई जन समस्याओं को दर्शाते हुए समस्याओं के समाधान कराने की मांग की, साथ ही हो रहे भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच करने की मांग की। वहीं बिजली प्रीपेड स्मार्ट मीटर को गरीब विरोधी अभियान बताते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की मांग की, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग की, विस्थापित भूमिहीन महादलित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग की। मौके पर मौजूद यादव लाल पटेल, अली मोहम्मद, हीरा राम, राधिका रमन प्रसाद, विश्वनाथ राय, भूप नारायण सिंह, सैयद मोतिउर रहमान समेत दल के अन्य लोग भी मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। अभी हम लोग जो कल से लेकर अभी तक धरना का कार्यक्रम जो रखे हैं, हमारे बहुत से वक्ता बहुत सी बातें को रख चुके हैं। हमारा मुख्य जो मांग है वो प्रीपेड मीटर, जो बिजली की जो बात है वो कर रहे हैं, उस पर चर्चा भी लोग किए, लेकिन हमारा मुख्य रूप से यह मांग है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर कहीं भी हो तो हमारी बात को सुने कि प्रीपेड मीटर साहेबगंज प्रखंड में अगर नगर परिषद में भी लगा है तो उस पर रोक लगाई जाए, और गांव में भी जो देहात इलाका है जहां अभी नहीं लगा हुआ है वहां पर बिजली विभाग को कहकर रोका जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो हम वाम दल के लोग निर्णय लेंगे कि हमारा काम क्या होगा। जो कार्यकर्ता जो जेई जाएगा उसको हम लोग वहां से भगा देंगे। दूसरी बात है कि बहुत सी बातें हमारे सामने आई है कि साहेबगंज प्रखंड में बहुत से भूमिहीन लोग हैं, बहुत से विस्थापित है। जो डिमांड में भी मेरा है वो सीओ साहब से संबंधित मामला है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैं कहा हूं कि भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है प्रखंड और अंचल और नगर परिषद, वो भ्रष्टाचार पर अगर रोक नहीं लगता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पर नीचे तबके के जो लोग भी कर्मचारी है, चाहे वो अमीन हो या राजस्व कर्मचारी हो, ये लोग बिना घूस लिए हुए कोई भी काम नहीं करता है। यहाँ तक कि उदाहरण आपके सामने में हम पेश कर रहे हैं कि बैनाथपुर पंचायत एक है, वहां पर देवसर असली एक हरिजन लोगों का घर है जो पूर्व में दूसरे जगह से आकर बसे हुए हैं। माधवपुर हजारी में वो लोग थे, आज वो देवसर असली में है। और कुछ लोगों को बास्किट पर्चा के नाम पर यहाँ के कर्मचारी और अमीन सीओ के नाम रख के 15-15 हजार रुपया लिया गया है, और उन लोगों को कहा गया कि हम जिला में भेज चुके हैं। लेकिन आज और कल हम जब आए हैं ऑफिस में पता किए हैं तो अभी तक कर्मचारी और सीओ का रिपोर्ट कार्यालय में जमा नहीं है। पूछने पर यही बताए कि वहां का जो बिचौलिया है वो पैसा ले चुका है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी और अमीन को नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम वाम दल के लोग यह निर्णय लेंगे, अभी बैठेंगे कि उन लोगों से नाम लेके हम उन तमाम जो उससे प्रभावित लोग हैं उसको लाएंगे और सीओ के कार्यालय को घेरवाएंगे और कहेंगे कि आपके नाम पर अगर पैसा कोई लिया है, कर्मचारी के नाम पर पैसा लिया है, अगर कर्मचारी पैसा नहीं लिया है, अमीन आपका पैसा नहीं लिया है, तो आप बिचौलिया पर एफआईआर करें। अगर बिचौलिया को पकड़ा जाए, क्योंकि बिचौलिया यहाँ जब भी हम लोग का प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है, वो बिचौलिया यहाँ से फरार आता है और रात में आकर यहाँ के बीडीओ और सीओ से मिलता है। इसलिए दोस्तों हम मांग करते हैं कि अगर यह सुधार नहीं हुआ, प्रीपेड मीटर का सुधार नहीं हुआ, ये आवास बनाने की जो है वो नहीं हुआ, बास्किट पर्चा देने की जो बात है
उसमें घुसपैठ करके जो लेता है उसमें सुधार नहीं हुआ तो बात होकर ये ठीक ही लोग कहा कि अभी 2 दिन का हम लोग यह धरना का कार्यक्रम किए हैं, इसके बाद हम लोग बैठेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जिसमें सीओ, बीडीओ, कृषि पदाधिकारी या नगर परिषद का कार्यपालक इन तमाम कार्यालय को हम लोग बंद कराएंगे। ये दूसरा दिन है। मूल रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं जो सरकार की नीति है 2022 जो पास हुआ है बिजली बिल भारत सरकार के द्वारा, जिसका अनुसरण बिहार सरकार कर रही है। और बिहार में ये प्रीपेड मीटर आम जनता के हित में नहीं है। आम जनता में 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल चलाने का व्यवस्था नहीं है, मोबाइल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास उतनी कमाई नहीं है उनके पास कि जिससे वो प्रीपेड मीटर का वो भुगतान कर सकें और बिजली उनका कंटिन्यू हो सके। आज हमारे साहेब में जहाँ भी उस तरह का प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, लगभग सैकड़ों लोग लाइन कट गई है और मोमबत्ती के सहारे जी रहे हैं। उनके खाते में पैसा नहीं है, मोबाइल चलाना जानते नहीं हैं। नतीजा होता है कि जब वो जाते हैं किसी जगह करने के लिए तो 50 रुपया वो लेता है वो, और वहाँ नुकसान होता है उन लोगों को। लाइन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जब स्मार्ट लाइन नहीं है इनका, स्मार्ट इनका ट्रांसफार्मर नहीं है तो स्मार्ट मीटर क्या होता है, यह आम जनता के समझ से बाहर की चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो हदबंदी से ली हुई ज़मीन है या सरकार द्वारा घोषित 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को देने की बात है, वह फाइल पड़ा हुआ है और उसका डिस्पोजल यानी उसका जो निराकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी तरह से जो नगर परिषद है, नगर परिषद के अंदर बिना किसी योजना का जैसे तैसे काम हो रहा है। और यह कहिए कि नगर परिषद कंप्लीट लूट खसोट का एक ऑफिस बना हुआ है और मुख्य पार्षद और ये जो उपाध्यक्ष होते हैं या वार्ड मेंबर कुछ मिल करके पूरे नगर पंचायत की जो पूंजी है उसको लूट रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एमएसपी कानून नहीं बनने के चलते किसानों को औने पौने दाम पर मैक्सिमम 1600 रुपये कुंटल बेचना पड़ रहा है, जबकि उनको 2150 रुपये कुंटल सरकार ने तय किया है जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। पैक्स के लोग अगर धान ले रहे हैं तो फर्जी खरीदारी करके मुनाफा कमाने का व्यवसाय कर रहे हैं, किसानों को जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब समस्याओं पर हम चल रहे हैं और हमारा आगे आने वाले दिनों में फिर हम बैठेंगे और मजबूत आंदोलन हम पूरे प्रखंड में पैदल मार्च करेंगे, आम जनता से सवाल रखेंगे और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन का हम ऐलान करेंगे 1 सप्ताह के अंदर। इन तमाम समस्याओं को लेकर और इसके लिए क्या ज्ञापन भी दिया गया है? ज्ञापन दिया गया है। किन को दिया गया है, क्या उसमें? बीडीओ, सीओ और कार्यपालक। इन लोगों ने कहा है कि हमारे स्तर का जो होगा तो हम करेंगे, बाकी हम सरकार को लिख देंगे। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम भूप नारायण सिंह हुआ, मैं इसी प्रखंड का हूँ, लेकिन MCPIU के जिला मंत्री के रूप में भी हूँ, मैं हूँ जिला मंत्री हूँ। चाहे मुंशी पति हो, ये सारे पति का जो है भेद खुल गया है और ये पति नाकाम साबित हुआ है, नकारा साबित हो रहा है। इसकी कोई जरूरत भारत में नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने ही सबको जीना हराम कर दिया है। ये सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां जीना हराम कर दिया। हमें बिजली नहीं मिल रही है, हमको जो है पढ़ने का जो है कोई साधन नहीं मिल रहा है, जीने का साधन नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ रोड के ऊपर पानी लगा हुआ है और नदी में विद्यालय चल रहा है और सड़क के ऊपर जाकर आप देखिए नदी में स्कूल चल रहा है। वाह, कैसा हमारा देश चल रहा है। देश को मात्र एक चिंता है, चुनाव हम कैसे जीतेंगे और सरकार हम कैसे बनाएंगे। डेमोक्रेसी खत्म हो गया। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही।
और ये डेमोक्रेसी जो जनता के लिए जनता द्वारा जो किया गया था वो अब डेमोक्रेसी खत्म हो गया। अब मशीन के द्वारा मशीन के लिए सब कुछ मशीन के लिए किया जा रहा है। और अभी जो चुनाव में आपने देखा ईवीएम, वो भी तो एक मशीन है और ईवीएम के जरिए आप सरकार बना रहे हैं। तो अब जनता के द्वारा नहीं है, जनता के लिए नहीं है, ये मशीन के लिए है, ये मशीन के द्वारा है। और उसी में ये प्रीपेड मीटर है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या है? मशीन है। आपको 10,000 का बिल दे दे, आपको 10,000 का बिल दे दे, 5,000 का बिल दे दे, 2,000 का बिल दे दे, आपको बिल चुकाना है। ये कौन बिल दे रहा है? मशीन। आदमी की छटनी हो गई। पहले बिल कलेक्टर होता था, वो जाता था, वो आपके घर का रीडिंग लेता था और वो सही और गलत की जांच करके आपको देता था कि हमको इतना बिजली खर्चा हुआ है, आपका इतना पैसा है। अब वो आदमी खत्म हो गया, उसकी छटनी हो गई। अब मशीन नहीं है, अब आदमी नहीं है, अब मशीन है। मशीन आपको बताएगा कितना बिजली खर्चा हुआ कि नहीं हुआ तो भी पैसा दो और नहीं हुआ तो पैसा दो। इसलिए दोस्तों, मशीनी युग में हम जी रहे हैं, मशीनों के दुनिया में हम आ गए हैं और भारत की कंपनियां मशीन खरीदने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री बड़का जो है हवाई जहाज और लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? अमेरिका से खरीद रहे हैं, इटली से खरीद रहे हैं, जापान से खरीद रहे हैं, रूस से खरीद रहे हैं। खाली चीन वाले मशीन अभी नहीं खरीद रहे हैं, चीन का खिलौना खरीद रहे हैं।